हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक मेवाड़ा। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। कल हमने जो पढ़ा था उसके आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है, जो कि आपके एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कल हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था और इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा पा रहा हूँ, हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 2x2 की। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 2x2 की, जहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको देखकर हमको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर 2x2 का होना चाहिए। इसको देखकर आप एनसीईआरटी की 3.1 एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, 2x2 की मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 हो। तो मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 2x2 की, और कल के एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया था कि 2x2 की मैट्रिक्स का होता है ऑर्डर a11, a12, a21, a22। तो ये आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2x2 का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको देखकर आपको एक मैट्रिक्स डिराइव करनी है। जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ पर a11, तो यहाँ पर ये a11 शो कर रहा है फर्स्ट वाला नंबर i को और सेकंड वाला नंबर j को। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, फर्स्ट नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो रो को i से और j को कॉलम से रिप्रेजेंट करा जाता है, ये मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ पर जैसा कि शो हो पा रहा है, मुझे i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 इस क्वेश्चन में पुट करनी है। पुट i बराबर 1 एंड j बराबर 1 a i j में, जो कि हो जाएगा i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 पुट करी तो 2 का स्क्वायर होता है 4 अपॉन 2, जो कि 2 हो गया। ऐसे में a12 फाइंड करूँगा, a12 जहाँ पर i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 पुट करूँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमको जो क्वेश्चन गिवन था वहाँ पर i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 पुट कर दी गई है। यह आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर i और j की वैल्यू को पुट करना है। तो 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आपके ये हो गया 9/2। थर्ड नंबर पर आता है a21। यहाँ पर शो हो पा रहा है कि i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो यहाँ से ये a11 फाइंड हो गया, ये a12 फाइंड हो गया। अब a21 फाइंड करेंगे तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 9/2 आपके a21 की वैल्यू आ गई है। लास्ट है आपका a22। तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2 पुट करी जाएगी। a22 मीन्स i की जगह 2 और j की जगह 2 पुट करना है दिए गए क्वेश्चन के अंदर। 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 16/2, जो कि 8 आया। तो हमारी जो मैट्रिक्स A थी वो थी a11, a12, a21, a22। यह हमारी मैट्रिक्स थी जो कि 2x2 की थी। अब मैंने जो यहाँ पर वैल्यू फाइंड करी
उन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। A11 की वैल्यू 2 आई है, A12 की 9/2 आई है, A21 की भी 9/2 आई है और A22 की 8 आई है। तो इस तरह से ही हमारा 2/2 की मैट्रिक्स का आंसर ड्राइव हो गया है ना। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करना है। इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल और एक्सप्लेन करूंगा जो कि 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3.1 का 5 है। इसमें आपको एक मैट्रिक्स ड्राइव करनी है जो कि 3/4 की होगी। तो कल मैंने आपको जो समझाया था 3/4 की मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाइए। सबसे पहले तो आप एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 3 रो हो और 4 कॉलम हो। यह सब क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको मैट्रिक्स कितने बाय कितने की कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसका ऑर्डर 3/4 का होगा। 3/4 का मतलब हुआ यहाँ पर 3 रो होगी और 4 कॉलम होगी। तो 3 तो रो होगी, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 4 कॉलम होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं यहाँ पर फिलअप करता हूँ कि मेरा ऑर्डर क्या होगा। A11, A12, A13, A14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 रो और 4 कॉलम का ऑर्डर बन चुका है। अब इसको देखकर मुझे एक मैट्रिक्स बनानी है जहाँ पर मुझे 3 × 4, इसका मतलब हुआ 12, इसका प्रोडक्ट हुआ 12। तो मुझे यहाँ पर 12 प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब मुझे 12 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो एक एक करके सारे एलिमेंट फाइंड करेंगे और इन वैल्यूज़ को इधर दिए गए फॉर्मूले में पुट करेंगे। A11 जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में अपन ने समझा है, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 मैं पुट करूँगा किसके अंदर, जो मुझे क्वेश्चन गिवन है, -3i + j। ये मॉडुलस का साइन है और मॉडुलस का साइन नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के काम आता है। I की जगह 1 और J की जगह 1 पुट करने से ये 1/2 माइनस का 2 हो गया 2 और इसकी वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही मैं A12 की वैल्यू फाइंड करूँगा। I की जगह 1 और J की जगह 2, -3 + J की जगह पर 2। तो वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे ही नेक्स्ट A13 -3 + 3, ये हो गया 0। A14 इस तरीके से बाकी जितने भी ऑर्डर होंगे उन ऑर्डर को फाइंड करके आपको एक मैट्रिक्स बनानी है। जैसा कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो के बारे में वैल्यू निकाल दी है 1, 1/2, 0, 1/2। बाकी की रिमेनिंग आपको खुद फाइंड करनी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कैसे फाइंड होता है। क्लियर है? ऐसे ही चैप्टर 3 में एक क्वेश्चन और दे रखा है कि एक ऐसी मैट्रिक्स बनाई है जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ये वैसे ओरल क्वेश्चन है, इसको ओरल सोल्व किया जाता है। आपको एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल कैलकुलेशन होनी चाहिए आपकी कि आपको ऐसे 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करना होगा जिसका प्रोडक्ट 18 आएगा, तो वही आपके मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे। अब जैसे देखिए
आपको 18 को मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से दो नंबर बताने हैं कि आपके, जैसे मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 इंटू 6, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करा तो 18 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर 3/6 का होगा, क्योंकि 3 और 6 को मल्टीप्लाई करा तो 18 होता है। सिमिलरली मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ऑर्डर 6/3 का भी हो सकता है। सिमिलरली मैं यहाँ पर यूँ भी कह सकता हूँ कि 9 और 2 को मल्टीप्लाई करा तो 18 होता है। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ 2 और 9 को मल्टीप्लाई करा तो 18 हो सकता है। 1 और 18 को मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है। 18 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है। तो ऐसे दो नंबर जिनों का प्रोडक्ट 18 हो, तो उससे जो ऑर्डर होगा वो आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। क्लियर है? ये बात देखिएगा, इसको पढ़ के आप 3.1 एक्सरसाइज को अच्छे से सोल्व कर सकते हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब 3.1 को सोल्व करने के बाद आता है आपके 3.2 एक्सरसाइज, जिसमें आपको दे रखा है कि मैट्रिक्स का ऑपरेशंस कैसे अप्लाई होता है। तो मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैट्रिक्स का ऑपरेशन 3 टाइप्स का होता है: एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये मैट्रिक्स के ऑपरेशंस कहलाते हैं, 3 तरह के: एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सोल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू बात बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऐसी दो मैट्रिक्स जिनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उन दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम या इक्वल नहीं होता है तो आप उन मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर? जैसा कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2/2 का है, 2 रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। इसी तरीके से एक मैट्रिक्स बी लिए जिसका भी ऑर्डर 2/2 का है। इसी तरीके से एक मैट्रिक्स लिए सी जिसका भी ऑर्डर 2/2 का है। यहाँ पर मैंने 3 मैट्रिक्स लिए: मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। इन तीनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो तीनों का ऑर्डर 2/2 का है। अब मैं यहाँ पर इन तीनों मैट्रिक्सों को चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जब दो मैट्रिक्स को ऐड करा जाता है तो ए, तो आप यहाँ पर पूरे मैट्रिक्स ए को लिख दीजिए, प्लस है तो बीच में प्लस लगा दीजिए, बी मतलब पूरी मैट्रिक्स को बी को लिख दीजिए। तो ए प्लस बी, ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख दी, बी की जगह बी मैट्रिक्स लिख दी। अब आपको इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का एलिमेंट जो कि सेम पोजीशन पर हो, उनको आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 2 + 1 3 हो गया। ऐसे ही देखिए 4 + 3 7 हो गया। 3 + -2 3 - 2 1 हो गया। 2 - 5 2 + 5 7 हो गया। तो आपका मैट्रिक्स का एडिशन इस तरह से सोल्व होता है। मैट्रिक्स एडिशन बहुत सिंपल है। इसी तरीके से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है 3a - c। तो 3 एज इट इज़ लिखा हुआ है, ए की जगह पर पूरी मैट्रिक्स ए, माइनस की जगह माइनस, और सी की जगह पर पूरी मैट्रिक्स सी। जैसा कि मैंने कल बोला था, किसी भी मैट्रिक्स के बाहर जो नंबर होता है
वो मैट्रिक्स के अंदर के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता है। तो ये 3 मैट्रिक्स के अंदर के चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, 3 को 4 से करा 12, 3 को 3 से करा 9, 3 को 2 से करा 6। तो ये 3 मैट्रिक्स के अंदर के चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। माइनस की जगह माइनस, मैट्रिक्स बी एज इट इज। फिर से यहाँ देखा कि इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल है, तो मैं इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकता था। क्लियर है? तो अब देखिएगा, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट और मैट्रिक्स सी का भी फर्स्ट एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इनों को मुझे सोल्व करके लिखना है। 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 + 2 8 हो गया, तो 6 + 2 8 लिख दिया। 12 - 5, 12 - 5 जो कि 7 होता है। 9 - 3 जो कि 6 होता है। 6 - 4 जो कि 2 होता है। तो ये आपका ऑर्डर हो गया और ये आपके इसका आंसर हो गया। तो 2 मैट्रिक्स को ऐड और 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, ये बात समझ में आ गई आपको। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का लेक्चर मैं आपको कल अवेलेबल कराता हूँ। आज बस आप एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चनों को सोल्व करिए। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।